Students, today we will do NCERT textbook exercise of chapter number 1 SST class 6th. Let's start with match the following. Narmada Valley. It should be matched with hunting and gathering. Magadha या मगध बोल सकते हो आप इसको. It should be matched with the first big kingdom. Garo Hills. It should be matched with early agriculture, Indus and its tributaries. The answer is the first cities. Ganga Valley. Match it with cities about 2500 years ago. Let's see question number 2. List one major difference between manuscripts and inscriptions. Handwritten books or a piece of literary work on materials like leaves or on bark is called manuscript, while writings engraved on pillars, rocks, copper or other metallic plates etc. are called inscriptions. तो बेटा इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हैंड रिटन बुक्स है या पीसीज ऑफ लिटरेरी वर्क कहीं पे भी लिखा हुआ है वो सब कुछ किस में आता है? मैन्युस्क्रिप्ट में, जो हैंड रिटन है. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. एनग्रेव्ड का मतलब है जो खुदा हुआ है, जिसकी खुदाई की गई है, पिलर्स के ऊपर खोद दिया गया उसको, ठीक है, रॉक्स के ऊपर काट कूट के उसको खुदाई कर दी गई है उसकी, ठीक है, कॉपर के प्लेट्स के ऊपर खोद के उसको बनाया जाता है, या कोई और मेटेलिक प्लेट के ऊपर, ठीक है, जैसे हम आजकल स्टील के जो बर्तन आते हैं उनके ऊपर नाम लिखते हैं, उसे भी एनग्रेव्ड ही कहेंगे. तो हाथ से लिखने में और एनग्रेव्ड में डिफरेंस है. ये हाथ से लिखा हुआ नहीं है, ये क्या है? खुदा हुआ है. लेट्स डिस्कस का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. रिटर्न टू राशिदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट? तो आंसर है येस, आई कैन थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट. फर्स्ट, वी कैन लर्न अबाउट पास्ट बाय स्टडिंग हिस्ट्री. हम पास्ट को लर्न कर सकते हैं हिस्ट्री को पढ़ के. वी कैन यूज मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और ओल्ड ऑब्जेक्ट्स. मतलब हिस्ट्री को पढ़ने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो अभी मैंने आपको बताया कि हैंड रिटन होता है, इंस्क्रिप्शंस जो अभी मैंने आपको बताया कि खुदा हुआ एनग्रेव्ड पिक्चर्स रॉक्स पे, पिलर्स पे होती है, या ओल्ड ऑब्जेक्ट्स जो आपको मिलते हैं, जैसे मटका मिलता है या कोई ड्राइंग मिलती है, उनको आप स्टडी करके हिस्ट्री को स्टडी कर सकते हो. सेकेंड पॉइंट है, हिस्ट्री विल हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग हाउ दीज प्रेजेंट इवॉल्व्ड. मतलब कैसे धीरे धीरे करके पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, मतलब बनी हैं. इट विल टेल अस अबाउट द पास्ट ऑफ द प्रेजेंट, जो अभी प्रेजेंट में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो उसकी एडवांस फॉर्म है, उसके पुराने वर्जन जिसको कहा जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, वो पास्ट में पहले कैसा था और हमने उसको धीरे धीरे करके उसके नए वर्जन्स आते रहे, तो आज प्रेजेंट में हमारे पास क्या है. जैसे पास्ट में हमारे पास सिर्फ टीवी था, मोबाइल अब आए हैं, ठीक है, और उसमें 4G 5G और वीडियो भी आप देख सकते हो. पहले ये फैसिलिटीज़ नहीं थी. तो जो पुरानी चीज़ें हमारे पास पड़ी होती हैं उससे हम स्टडी कर सकते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब पास्ट क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड. विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन. तो वो कहते हैं लिस्ट बनाओ जो आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड कर सकते हैं. While exploring and excavating, archaeologists may find tools, weapons, pots, ornaments, coins, remains of buildings, inscriptions, sculptures, paintings, etc. तो वो कहता है जब खोज की जाती है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ने की कोशिश की जाती है, तो जब खुदाई की जाती है तो क्या मिलता है? उनको पुराने टूल्स मिलते हैं जो कि आदिवासी लोगों ने बनाए थे एंशियंट टाइम्स पे, या वेपन्स मिलते हैं जैसे शिकार करने के लिए वो क्या यूज़ करते थे, ठीक है, पोट्स मिलते हैं, मटके जो वो स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं जो गहने वो पहनते थे,
कॉइन्स मिलते हैं, सिक्के जो वो यूज़ करते थे, ठीक है, बिल्डिंग्स के रिमेन्स मिलते हैं, और इंस्क्रिप्शंस, स्कल्पचर्स जो पुरानी मूर्तियाँ होती हैं भगवान की, और जो वो पेंटिंग्स बनाते थे, वो सब कुछ उनको मिलता है। इससे वो स्टडी करते हैं अपनी हिस्ट्री को। आउट ऑफ दीज स्कल्पचर्स बिल्डिंग रिमेन्स कुड हैव बीन मेड ऑफ स्टोन। तो ये जो चीज़ें हैं वो किससे बनी हुई हो सकती हैं? स्टोन से। बिल्डिंग के रिमेन्स स्टोन के होते हैं, और जो स्कल्पचर्स हैं वो भी उसमें स्टोन के ऊपर ही खुदाई की गई होती है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब हम। Why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? आपको क्यों लगता है कि जो इंसान है, मैन वुमेन है, वो रिकॉर्ड नहीं रखते उस चीज़ की जो वो डेली रूटीन में करते हैं? तो वो पूछना चाहता है क्या आप रखते हैं रिकॉर्ड? We think ordinary men and women did not generally keep records of what they did due to the following reasons. तो ये रीजंस हैं जिसके कारण हमें लगता है कि जो एक नॉर्मल इंसान है वो अपनी चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं रखता। दे डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग इन द बिगनिंग। ठीक है, जो पुराने ज़माने के लोग थे, या अभी भी हम कहते हैं जो लिटरेट नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको लिखना ही नहीं आता, तो वो रिकॉर्ड कैसे रखेंगे? हाउ दे विल राइट? सेकेंड, दे वर नॉट हैविंग इंटरेस्ट इन सच वर्क। उनको ऐसे कामों में इंटरेस्ट ही नहीं है कि उन्होंने कोई काम करा और फिर वो उसका रिकॉर्ड रखेंगे, लिखेंगे, ठीक है, या फिर उनको ऐसी नॉलेज ही नहीं है। थर्ड पॉइंट, दे डू नॉट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द इवेंट्स। उनको इवेंट्स का रिकॉर्ड रखने की इम्पोर्टेंस ही नहीं मालूम। जैसे हमने कोई त्यौहार है आज मनाया और हम अगली बार दोबारा से मनाएंगे अगले साल, तो अगर हमारे पास रिकॉर्ड होगा तो हम उसको देख के अच्छी तरह से उसी तरह से फिर से मना पाएंगे, ठीक है। तो ये उसके बड़े सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो उनको नहीं मालूम थे। द लैक ऑफ हिस्टोरिकल सेंस वॉज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। उनको ये नहीं मालूम था, लैक ऑफ मीन्स कमी होना, कि हिस्टोरिकल सेंस के हिस्टोरिकल थिंग्स जो है वो मायने रखती हैं आगे के लोगों के लिए। तो हमें कुछ लिख के रखना चाहिए, ठीक है, कि भी पास्ट में क्या हुआ था जिससे हमें ये सब कुछ पता चले। Question number 6. Describe at least 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers. तो कैसे हम बताएंगे कि फार्मर्स की लाइफ से उनकी लाइफ डिफरेंट है? फर्स्ट, किंग्स सेट अप लार्ज किंगडम्स एंड लिव्ड इन प्लेसेस वेयर एज द फार्मर्स लिव्ड इन स्मॉल हाउसेज और हट्स। किंग कहाँ रहते थे? बड़े बड़े प्लेसेस में, महलों में रहते थे, और फार्मर्स कहाँ रहते थे? छोटे प्लेसेस में, हट्स में, ये छोटे से हाउस बना के वो रहते थे। देयर वॉज अ डिफरेंस इन देयर फूड, ड्रेस एंड वे ऑफ लिविंग। खाना कैसे खाते थे? डिफरेंट वे से खाना खाते थे। जो राजा महाराजा है वो ज़्यादा कॉस्टली खाना खाते थे, और जो फार्मर्स हैं जो उनके खेतों में होता था वही खाते थे। ड्रेसिंग, राजा महाराजा महंगे कपड़े पहनते थे और ज्वेलरी ज़्यादा पहनते थे, फार्मर्स नहीं पहनते थे, सिंपल क्लॉथ्स पहनते थे कॉटन के, और उनका रहने का तरीका जो था वो सब अलग था। सेकेंड, किंग्स डिपेंडेंट ऑन फार्मर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड, एंड एट लीस्ट इन दिस मैटर फार्मर्स वर सेल्फ डिपेंडेंट। पर जो दूसरा इन्होंने पॉइंट लिखा है उसमें वो कहता है किंग्स फूड के लिए, अपने खाने के लिए फार्मर्स के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होते थे, मतलब उन्हें उनकी हेल्प लेनी पड़ती थी। वो क्योंकि जो किंग्स थे वो खेती बाड़ी नहीं करते थे, वो फार्मर से ही अपना खाना लेते थे, ठीक है, उनके खेतों का खाना ही खाते थे। इस केस में जो फार्मर्स थे वो सेल्फ डिपेंडेंट थे, उनको राजा महाराजाओं से खाना नहीं मांगना पड़ता था, वो देते थे राजाओं को। किंग्स केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर लाइफ, वार्स, विक्ट्रीज एटसेट्रा। तो किंग्स क्या करते थे? वो रिकॉर्ड रखते थे, ठीक है। तो किस किस का रिकॉर्ड रखते थे? अपनी लाइफ के बारे में, कि हम सुबह से लेकर शाम तक क्या मेहनत करते हैं, क्या खाते हैं, सब कुछ, वार्स का, विक्ट्रीज का, सब कुछ। और जो फार्मर्स थे वो अपना कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते थे, क्योंकि वो खेती बाड़ी में बिजी रहते थे, ठीक है, और वो लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड क्राफ्ट्स पर्सन ऑन पेज नंबर 1. लिस्ट एट लीस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट्स दैट यू नो अबाउट टुडे। कौन कौन से क्राफ्ट्स के बारे में आपको मालूम है
आर द क्राफ्ट्स पर्सन्स मैन वुमेन बोथ मैन और वुमेन। तो आपको ये बताना है जो क्राफ्ट्स करने वाले जितने भी क्राफ्ट्स है पहले आपको वो मेंशन करने हैं। वो जो क्राफ्ट्स पर्सन है वो मैन है या वुमेन है, लेडीज करती हैं या आदमी करते हैं, तो वो आपको बताना है। द क्राफ्ट्स दैट वी नो अबाउट टुडे आर वीवर्स, ब्लैकस्मिथ, गोल्डस्मिथ, कारपेंटर्स, मेसन्स एटसेट्रा। तो इन ऑल दीज क्राफ्ट्स वी फाइंड मेन एंड वुमेन बोथ। तो ये सारे काम मेन और वुमेन दोनों करते हैं। देयर आर क्राफ्ट्स लाइक मेसन, प्लम्बर, कारपेंटर्स एटसेट्रा वेयर वी जनरली फाइंड मेन। तो ये जो काम है मेसन है, जैसे मिस्त्री वगैरह जो होते हैं आजकल वुमेन्स भी कर रही हैं, पर मोस्टली मेन ही होते हैं। प्लम्बर्स का काम जो आपके घर में टूटियां ठीक करते हैं, कारपेंटर लकड़ी का काम, इनका। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। What were the subjects on which books were written in the past? Which of these would you like to read? In the past, books were written on the subjects like इन subjects पे books लिखी जाती थी। Past means पुराने ज़माने में। Religious beliefs and practices, medicine, poetry, lives of kings and their victories, science, epics, etc. It would be interesting to read the Vedas, epics, or books about lives of kings.